सो हेलो गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी स्पेशल और ये आपको, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इन चैप्टर्स को, तो ये एकदम से आपको क्लियर होंगे भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे है क्या। एक सिलेंड्रिकल वेसल है। ओके, तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल आपको दे रखी है और उसने क्या बोला है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल में लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड होगा जिसको क्लोज किया गया है एक स्मॉल पिस्टन से ऑफ मास m। गॉट इट। तो पहला चीज ये है कि बाय चांस मैंने अगर इसको यहाँ से क्लोज किया है एक पिस्टन से, ठीक है, तो इस पिस्टन का जो मास है वो मैंने बोला है यहाँ पे आपको है वो है m। गॉट इट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या बोला है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, जो ए है, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पिस्टन का। तो इस पिस्टन का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अपना भी खुद का है। तो ये जो राउंड 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 यहाँ जा रहा है, ये जो चीज है ना, यहाँ पे भी राउंड ही होगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पे उसने ए बोला है, ये भी आपको क्लियर होगा। अब दूसरी चीज यहाँ पे वो क्या बोलता है, पी नॉट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आ रहा होगा जिसको उसने बोला है यहाँ पे पी नॉट। ठीक है, और जो हमारा प्रेशर होगा, फिर उसने बोला है जो हमारा प्रेशर होगा लिक्विड का जस्ट बिलो द पिस्टन, उसका आंसर आना चाहिए ये। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ जस्ट बिलो द पिस्टन जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो है आपका पी। गॉट इट। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे है, तो उसको अभी हमें देखना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो प्रेशर नीचे से आपका आ रहा है, ये जो प्रेशर का पहले मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दूं, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। गॉट इट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो जो फोर्स होगी वो होगी आपका प्रेशर इनटू एरिया। एरिया ये जो क्रॉस सेक्शनल गिवन था हमें। अब देखो क्या है, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, ये दोनों के दोनों प्रेशर जो हैं वो बेसिकली फोर्स हैं। तो एक फोर्स ऊपर से लग रही है, एक फोर्स नीचे से लग रही है, एक दूसरे के एक दूसरे के रिजल्टेंट को नलीफाई करने के लिए। ठीक है जी। तो जो नीचे से फोर्स लग रही है वो है P इंटू ए। तो P इंटू ए जो कि किसके इक्वल हो जाएगी, जो फोर्स ऊपर से आ रही है। अब ऊपर से कौन सी फोर्स आ रही है सर जी, एक तो ये प्रेशर आ ही रहा है ऊपर से। अब क्योंकि ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अटैक कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अटैक कर रहा है, तो पक्का ये जो फोर्स ऊपर से आ रही है वो आ रही है पी नॉट ए। ठीक है जी, प्लस। अब प्लस सर एक चीज यहाँ पे और है, ये तो चलो ये डायरेक्ट जो प्रेशर से ऊपर से आया और नीचे से आ रहा है, लेकिन इसका खुद का वेट भी तो है ना पिस्टन का। तो पिस्टन का जो वेट होगा वो हो जाएगा m इंटू जी। ये आपको पता है वाई, बिकॉज नीचे देखो एक ग्रेविटेशनल पुल भी लगता है। तो जब एक ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ लगेगा और ये मास भी यहाँ पे है, तो भाई किसी चीज का मास भी है और उसमें ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, तो जो फोर्स होगी एक और फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगी mg। गॉट इट। सो कुल मिला के जो नीचे से फोर्स आ रही थी वो आ रही थी P इंटू ए, जो ऊपर से आ रही थी आपकी वो एटमॉस्फेरिक की तो थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली फोर्स तो थी, प्लस ये जो वेट था इस पिस्टन का जो वेट था जिसको हमने mg बोला वो भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है, अब उसको ऐड करने से क्या है, ये a और a है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका वैल्यू ये है। आप देख सकते हो अगर पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करवा दूं a से, तो जो मेरा प्रेशर नीचे से आ रहा है पिस्टन के वो किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट प्लस mg अपॉन a। ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस लॉजिक के थ्रू ये क्वेश्चन हुआ है। थैंक यू।